साथियों, बिहार के विधानसभा में जिस बहन कुमारी मायावती जी की चर्चा हो रही थी कि बिहार में बहुत प्रचंड जीत मायावती जी की होगी, कई सीट मायावती जी निकालेंगी, यानी कि बीएसपी का कई सीट बिहार के विधानसभा में निकलेगा। वहीं बिहार के एक चर्चित पार्टी जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर की खूब चर्चा हो रही थी कि इनकी भी पार्टी कम से कम 10 सीट तो बिहार में निकालेगी। लेकिन जनसुराज पार्टी की जितनी चर्चाएं हो रही थी, क्या ये हवाई में चर्चाएं हो रही थी? जमीनी स्तर पे 0% भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जनसुराज पार्टी एक भी सीट नहीं निकाल पाया बिहार में। वहीं दूसरे नंबर पे हालांकि चर्चा तो तेज था बीएसपी का, लेकिन कहीं ना कहीं एक सीट जीत गया। जिस जिले में कैमूर, बिहार के कैमूर जिले में बीएसपी ने एक सीट जीता है, उसी कैमूर जिले से चैनपुर से 2020 के विधानसभा के चुनाव में भी बीएसपी ने एक सीट जीता था। चैनपुर का विधानसभा सीट बीएसपी के हाथ में गया था। जिस तरह से अब की 2025 के विधानसभा में मैं बात करता हूं कि बीएसपी रामगढ़ सीट से जो प्रत्याशी जीता है बीएसपी का, वह रामगढ़ पूर्व में 2020 के विधानसभा में आरजेडी के हाथ में था। यानी कि इस कैमूर जिले में जो 4 विधानसभा है, टोटल कैमूर जिला में 4 विधानसभा है, जिसमें से ज्यादा चर्चा बीएसपी को लेकर भभुआ का, रामगढ़ का होता था और चैनपुर का होता था। मोहनिया भी इसी में आता है। और इस चारों विधानसभा में 2020 के चुनाव में आरजेडी 3 जीता था और 1 बीएसपी के हाथ में था। लेकिन वही इस 2025 के विधानसभा में उल्टा हुआ, 2 सीट यहां से बीजेपी के हाथ में, 1 सीट जेडीयू के हाथ में और 1 सीट बीएसपी के हाथ में चला गया। यानी कि 3 सीट एनडीए महागठबंधन के अंदर चला गया और 1 सीट बीएसपी ने ले लिया। जो चर्चा था कैमूर जिला, वास्तव में बीएसपी ने वहां अच्छा किया। वोट परसेंटेज अगर देखा जाए तो यहां से बीएसपी ने चारों से अच्छा वोट परसेंटेज बीएसपी को मिला है। लेकिन जो रामगढ़ सीट है, यहां चर्चा का विषय इसलिए बन गया है बीएसपी के जीतने के बाद, क्योंकि यहां ज्यादा वोटों के मार्जिन से हार जीत नहीं, बल्कि 30 वोट के अंतर से हार जीत हुई है। जो कि खूब चर्चा बिहार में हो रही है कि बीएसपी जिसकी चर्चा थी, बहन कुमारी मायावती जी की चर्चा थी, और प्रथम चरण चुनाव के बाद बीएसपी के सुप्रीमो मायावती जी ने रैली जहां निकाली थी जिस जिले में, उसी जिले के एक विधानसभा रामगढ़ का आखिर में बीएसपी ने अपने हाथ कब्जा कर ही लिया। इस रामगढ़ से बीएसपी ने प्रत्याशी यादव वर्ग से उतारा था। यहां बीएसपी का कारगर हुआ। जो प्लान था, जो उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया थी, यहां से उसका कारगर होगा। ये तो कुछ परसेंटेज यादव तो बीएसपी के साथ गए प्रत्याशी को देखकर। दूसरी तरफ दलित वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग भी बीएसपी के तरफ गया यादव वर्ग होने के नाते, और इससे इनका फायदा हुआ। वहीं दूसरे तरफ से बीजेपी ने भी अशोक सिंह को उतारा था मैदान में, जो कि अशोक सिंह ही 30 वोट से हारे हैं बीएसपी के प्रत्याशी से। वहीं आरजेडी ने भी यहां से अजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया था। ये बीजेपी और जो है आरजेडी केवल आपस में टक्कर देने के लिए प्रत्याशी को उतारे थे। वहां पर यह नहीं चर्चा कर रहे थे कि बीएसपी भी लाइन में है, बीएसपी की भी अच्छा खासा यहां से चर्चा है, वह भी वोट लेगी, ये नहीं हुआ था। इसलिए ये जिस वर्ग से जो है अशोक सिंह थे, उसी जात वर्ग से अजीत सिंह भी थे। ये बड़े जात के वोट लेने के लिए इन्होंने जो है बड़े जात के प्रत्याशी को उतारा था। लेकिन बीएसपी ने यहां गजब खेल किया कि यहां से जो दलित वर्ग की संख्या ज्यादा, यादव भी यहां अच्छे खासे हैं, उसी को वोट को अपनी ओर लाने के लिए ओबीसी यानी कि यादव वर्ग से प्रत्याशी बना दिया, जिसके बाद फायदा भी बीएसपी को हुआ। 30 वोट से जीत गए सतीश कुमार यादव जी। वही बात करते हैं टोटल, तो अब की यहां से बिहार विधानसभा के चुनाव 2025 में विपक्ष की यानी कि इंडिया गठबंधन की करारा हार हुआ है। जिसमें से आरजेडी की बात मैं करता हूं, जिस आरजेडी के रैलियों में महाजन सैलाब देखने को मिलता था, कहीं ना कहीं उससे कम बीजेपी के, जेडीयू के यानी कि एनडीए गठबंधन की जितनी भी पार्टियां थी, उनके रैलियों में उस तरह से पब्लिक नहीं दिखती थी जिस तरह से आरजेडी के रैलियों में, जनसुराज पार्टी के रैलियों में पब्लिक दिखती थी। लेकिन यह हुआ ही नहीं। जो जनसुराज के पार्टी में पब्लिक देखने को मिलती थी लाखों की संख्या में, वह पब्लिक गई तो गई कहां? अगर पब्लिक जनसुराज पार्टी के रैली में वास्तव में आती थी उनके समर्थन में, तो पब्लिक जनसुराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर को वोट क्यों नहीं की? वहीं आरजेडी की बात करता हूं, तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव को जो उनके रैलियों में पब्लिक आती थी, वह आखिर में तेजस्वी यादव को पसंद क्यों नहीं किया? आरजेडी को पसंद ही क्यों नहीं किया? अब यहां यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्या इन सभी के रैलियों में जो पब्लिक आती है वो खाने पीने के लिए, पैसे के लिए आती है?
क्या पैसे लेकर के फुर्र हो गई, भीड़ बढ़ा करके जो आरजेडी की रैली में, प्रशांत किशोर की रैलियों में आती थी? आखिर में ऐसा नहीं हुआ। तो जो एग्जिट पोल सभी मीडिया संस्थान दे रहे थे, वह एग्जिट पोल से भी पार करके 202 सीट जीत ली एनडीए गठबंधन ने, जो कि करारा जीत है और वहीं विपक्ष का करारा हार है। वहीं हम आरजेडी के उम्मीदवार, जिसको लेकर बिहार के राजनीति में नचनिया टैगलाइन चलता था, जो छपरा विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव थे, इनको नचनिया कहा जा रहा था, जो कि नचनिया शब्द बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था। लेकिन जो खेसारी लाल की रैलियों में इस तरह से पब्लिक दिख रही थी, महिलाएं दिख रही थी, वो खेसारी लाल यादव भी हार गए। यानी कि भोजपुरी के स्टार कलाकार गायक खेसारी लाल यादव हार गए छपरा विधानसभा से। यहां सबसे चर्चा का विषय आज ये बन रहा है कि बिहार में जो प्रत्याशी, जिन जिन पार्टियों की खूब चर्चा हो रही थी कि 25 के विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वह पार्टी, वह कार्यकर्ताओं की करारी हार हुई है, जिसमें खेसारी लाल यादव हुए, प्रशांत किशोर जी हुए, तेज प्रताप यादव हुए, इन लोगों की करारा हार हुई। मनीष कश्यप हुए जो जनसुराज पार्टी से जुड़े हैं, उनकी भी करारा हार हुई। जो जीते करारा जीत हुई उनकी, लेकिन जो हारे वास्तव में जो चर्चा नहीं था उससे कहीं ज्यादा वो अंतर से हार गए। वहीं एआईएमआईएम 5 सीट निकाल गई, जिसकी चर्चा बीएसपी से भी कम थी कि ये सीट निकालेगी या फिर नहीं निकाल पाएगी, लेकिन वही 5 सीट जीत गई बिहार में, जो कि ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है 5 सीट जीतना, जिसकी चर्चा बिहार में नहीं थी। लोग ज्यादातर चर्चा आरजेडी जेडीयू यानी कि एनडीए और इंडिया करते थे। ये चर्चा का विषय ही नहीं थे बीएसपी और एआईएमआईएम, लेकिन एआईएमआईएम 5 सीट निकाल गई और बीएसपी जो 1 सीट कैमूर से पूर्व में निकाली थी 20 के चुनाव में, 25 में भी निकाल ली। लेकिन यहाँ मायावती जी को ये सावधानी बरतनी चाहिए कि जो इन्होंने केवल एक रैलियां किया विधानसभा चुनाव बिहार में, वही अगर अन्य पार्टियों की तरह कई रैलियों किए होते तो वास्तव में एक नहीं बल्कि 4-5 सीट जरूर बीएसपी बिहार के विधानसभा में निकालती। तो साथियों, यहीं पर खत्म होती है आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।